तो बस्तर संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्सों की कमी है, जिसके कारण मरीज भी परेशान है। 14 जून को इस मामले में एक अहम बैठक भी की गई, लेकिन उस बैठक में कुछ भी समाधान निकलकर सामने नहीं आ पाया। अब लिहाजा खाली पदों पर भर्ती मांग के बाद नर्सिंग स्टाफ आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में अब नजर आ रहा है, जिसके लिए उन्होंने 21 जून से बेमियादी हड़ताल पर जाने का फैसला कर लिया है। बस्तर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल सह मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्सों की कमी के कारण मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। इस अस्पताल को साल 2018 में बस्तर जिले के डिमरापाल में शिफ्ट किया गया था। मेडिकल कॉलेज में 650 बेड के अस्पताल का संचालन किया जा रहा। वहीं अस्पताल में अगर स्टाफ नर्सों की संख्या की बात करें तो वो तकरीबन 100 है, जिन्हें अलग अलग शिफ्ट में सेवाएं देनी होती हैं। लेकिन अब इन स्टाफ नर्सों ने आर पार की लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। पिछले साल हम लोग एक दिन का धरना प्रदर्शन किए थे, जिसमें हम काम बंद किए थे 2 घंटे का। तब हमको आश्वासन मिला था कि आपको 1 हफ्ते में स्टाफ की कमी पूर्ति हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी 1 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई छुट्टी में बैठा रहता है, उनको घर से कॉल करके बुला लिया जाता है, स्टाफ नहीं है करके। 2 वार्ड में एक ही सिस्टर बाजू में भी देखती है, फिर निकल के दूसरे बाजू में देखती है। मीटिंग का वेट करेंगे। 1 हफ्ते के अंदर अगर स्टाफ नहीं हुआ तो 21 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन चले जाएंगे। अस्पताल में लंबे समय से खाली पड़े पदों पर भर्ती की मांग की जा रही, जिस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, जिसके बाद नर्सों ने बेमियादी हड़ताल की चेतावनी दी। वहीं इस पूरे मामले में जिला कलेक्टर ने जल्द भर्ती का भी आश्वासन दिया है। इसके ऊपर पहल करते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी मैंने ऑलरेडी चिट्ठी लिख दिया है। वहाँ से जैसे ही स्वीकृति मिलेगी या फिर पदों की भर्ती की सूचना मिलेगी, हम तत्काल उसको करवाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो नियमित रूप से जो हमारे पास जो पिछले 1-2 साल में डीएमएफ में रखे हुए थे कर्मचारी जो रखे हुए थे, उनको कंटिन्यू करने का, इसके लिए प्रशासकीय परिषद बैठक में अनुमति लेने के उपरांत मैं इसके संबंध में आगे की कार्रवाई करूंगा। नर्सों की कमी के चलते मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अपना इलाज कराने पहुंच रहे मरीजों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा। कोरोना काल के दौरान यहां पर अनियमित भर्ती की गई। 2 साल की सेवा के बाद अनियमित नर्सों की सेवा प्रशासन ने समाप्त कर दी, तो वहीं दूसरी ओर स्टाफ नर्स अब आर पार की लड़ाई के मूड में भी नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि आखिर कब खाली पदों पर भर्ती की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ज्यादा जानकारी लेंगे, जगदलपुर से लाइव जुड़ चुके हैं अनूप अवस्थी, जी मीडिया संवाददाता। अनूप, ये नर्सिंग स्टाफ के जिम्मेदार अधिकारी सुध क्यों नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल पल्लवी, देखिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। मेडिकल कॉलेज नया भवन बनाया गया डिमरापाल में, और यहाँ पे 600 बेड स्थापित भी किए गए हैं। बस्तर संभाग के कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर से लेकर अन्य जो आसपास के राज्य हैं, वहां के भी मरीज यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टाफ की कमी है। नर्सों ने इस बार मोर्चा खोल दिया प्रबंधन के खिलाफ में कि अब हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आखिर जो खाली पड़े पद हैं उसमें भर्ती क्यों नहीं हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। पल्लवी, देखिए यहाँ पे अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर पिछले कई सालों से अव्यवस्था का आलम है। महज 100 ही नर्सें हैं जो कि अलग अलग शिफ्ट में यहाँ पर काम करती हैं। कोरोना काल के दौरान डीएमएफटी मद से यहाँ पर भर्ती भी हुई थी, जिनमें से अधिकतर स्टाफ को निकाल दिया गया। कुछ संख्या में डीएमएफटी के स्टाफ जरूर मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ भी भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता है, ऐसा उनका आरोप है। और कई महीने से उनको भी सैलरी नहीं मिली है, ऐसी भी बातें सामने आ रही थी। अब नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो बेमियादी हड़ताल पर स्टाफ चला जाएगा। इससे पहले भी 1 दिवसीय धरना दिया था, देखना होगा कि उनकी सुध ली जाती है, प्रशासन निंद्रावस्था में रहेगा। बहुत शुक्रिया अनूप।